देश का एक सैनिक जो सीमा पर देशवासियों की रक्षा करता है, जिसे यह नहीं पता कि वह भारतीय जनता पार्टी वालों की रक्षा कर रहा है, समाजवादी वालों की या बहुजन समाज पार्टी की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसकी रक्षा कर रहा है, उसे नहीं पता। उसे सिर्फ भारत माता की सेवा में अपनी जान कुर्बान करना है। लेकिन वही राजनीतिक दल वाले उस वीर सैनिक को नहीं पहचानते और भरी सभा में उसे पीट पीट कर लहूलुहान कर देते हैं। आरोप समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी पर है। आरोप है समाजवादी पार्टी विधायक के सामने ही एक सैनिक की पिटाई सपाइयों द्वारा कर दी जाती है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी विधायक पीएम मोदी पर कथित तौर पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे थे। मामला बाराबंकी का है, लेकिन आग अब सूबे तक पहुंच गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस मामले में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी नेता उस सैनिक से मिलकर उसे इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। ये बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के विधायक की मौजूदगी में जिस तरीके से सेना के जवान के साथ मारपीट हुई है, अभद्रता हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और समाजवादी पार्टी कितने निचले स्तर तक चली जा रही है उसका प्रमाण है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के बारे में तर्क सहित उनकी उपलब्धियों के बारे में बताता है, अगर समाजवादी पार्टी को उससे कोई आपत्ति है तो उनको भी तर्क देना चाहिए। लेकिन तर्क लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाजवादी पार्टी में तो है ही नहीं। हर जगह गुंडागर्दी, मारपीट, यही उनकी पहचान है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता देख रही है, अखिलेश यादव को सबक सिखाएगी। चलिए हम आपको अब पूरा मामला विस्तार में बताते हैं। नमस्कार, मैं रश्मि राय और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सामने आई एक घटना, जहां एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा हमला हुआ कि मामला अब पुलिस जांच तक पहुंच गया है। मामला बाराबंकी के सतरिक थाना क्षेत्र का है, जहां समाजवादी पार्टी विधायक सुरेश यादव के एक कार्यक्रम में अचानक माहौल गर्मा गया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ टिप्पणियां की जा रही थी और यहीं से विवाद की शुरुआत मानी जा रही है। आरोप है कि वहीं मौजूद एक आर्मी जवान विकासदीप ने इस टिप्पणियों का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि मंच से एक तरफा बातें की जा रही हैं। विकासदीप का कहना है कि वह छुट्टी पर अपने गांव आए हुए थे और कार्यक्रम देखने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने विरोध किया, स्थिति बिगड़ गई। जवान के मुताबिक उन्होंने जब माइक लेकर विरोध जताया तो भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने माइक छीन लिया और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में उन्हें सिर, हाथ और शरीर के कई हिस्सों में चोट आई और मामला गंभीर रूप लेता चला गया। आज मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हुआ है। जी, कैसे? मैं घर में अपने बच्चों के साथ सो रहा था जी दोपहर में। जी बहुत आवाज़ें आ रही थी जी बाहर देखा तो योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता, उनके बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा था। तो मुझे आई गुस्सा। जी वहाँ से नीचे उतर के वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पर ये चल रहा था। जब वहाँ पहुँचा तो जो भाषण दे रहे थे, जो भी थे, उनसे मैंने माइक मांगा भरी सभा में, तो उन्हें मुझे माइक दे दिया। फिर मैंने उनसे बोला, आप जो बोल रहे हो अपने प्रधानमंत्री के बारे में, जो भी हैं उनके बारे में, क्या आप सही बोल रहे हो? इतना मेरा बोलना हुआ। जी जो भी कार्यकर्ता होंगे वैसे टूटे मुझ पे मारने के लिए जी कि क्यों आया? जी मैं समझाता रहा, 1 मिनट बात तो सुनो, लेकिन ना, कोई सुना नहीं और सब अपनी गुस्सा बता रहे थे मेरे ऊपर। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिल चुकी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं कार्यक्रम आयोजक ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि वहां केवल हल्की धक्का मुक्की हुई थी, क्योंकि भीड़ अधिक थी और स्थिति नियंत्रण में नहीं रही। वहीं इस पूरे घटना पर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर सीधा और तीखा हमला बोला है। पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री के प्रति घृणा सपाइयों की बीमारी बन गई है और अब सेना के जवान को भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणियां हो रही थी, तब एक आर्मी जवान ने विरोध किया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। पंकज चौधरी ने इसे 2027 चुनाव से भी जोड़ते हुए कहा कि जनता ऐसे हिंसक और नकारात्मक राजनीति को करारा जवाब देगी।
फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और सच्चाई क्या है यह आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन यह घटना एक बार फिर बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या सार्वजनिक मंच पर विरोध की आवाज अब भी सुरक्षित है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।